क्या हमारा एक वोट समाज में बदलाव ला सकता है? हमें किसको वोट देना चाहिए? वोटिंग से देश प्रेमी का क्या संबंध है? हाँ, हमारा एक वोट समाज में बदलाव ला सकता है। एक वोट एक ताकत होती है, एक वोट एक सोच होता है, एक वोट हमारे लिए फ्यूचर का एक बहुत ही बेहतरीन सितारा हो सकता है। अगर हम वोट दें तो हम अपने आप पर इस बात से मुतमईन हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमने वोट किया है ऐसे फ़र्द को जो हमें तब्दीली की राह दिखाएगा, जो हमारे देश को एक बदलाव की तरफ ले जाएगा, एक डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगा। हाँ, हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर, हमारी रियासत के अंदर, हमारे इस प्रदेश कर्नाटका के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। आज हम देखते हैं कि युवा नौजवान बेरोज़गार हैं, जॉब के लिए परेशान हैं। आज हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी हत्याएं हो रही हैं, यहाँ पर बेगुनाह को उनके हुकूक नहीं मिल रहे हैं। बेगुनाहों के लिए यहाँ पर एक तब्दीली की राह होना चाहिए, यहाँ पर जॉब का क्रिएशन होना चाहिए, यहाँ पर युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बेवाह हैं, उनके लिए मसाइल खड़े हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं जो परेशान हैं। तो हमारा वोट यहाँ पर उन महिलाओं के मसाइल को हल कर सकता है, उनके परेशानियों को दूर कर सकता है। हमारा एक वोट हमारे युवाओं के लिए रोजगार खोल सकता है। तो हम खुलकर सामने आएं और हमारे वोट का सही इस्तेमाल करें। हाँ, हम अपना वोट ऐसे फर्द को देना चाहिए, ऐसे आदमी को देना चाहिए, ऐसी पार्टी को देना चाहिए जो इस देश के अंदर रोजगार की बात करे, जो इस देश के अंदर महंगाई को दूर करने की बात करे, जो इस देश के अंदर इश्यूज पर बात करे, जो अपना इलेक्शन कम्युनल हार्मोनी के लिए बात करते हुए लड़े, जो अपना इलेक्शन बगैर किसी जात के, बगैर किसी विवाद के, बगैर पैसे के बात करे, अपना इलेक्शन लोगों के मसाइल हल करने के लिए लड़ने वाली ऐसी पार्टी हो, ऐसा आदमी हो जो मेरे लिए बात करे, आपके लिए बात करे, समाज के लिए बात करे, समाज की बढ़ोतरी के लिए बात करे, समाज की तरक्की के लिए बात करे। हाँ, हम देख रहे हैं कि हमारे लिए बहुत सारे इश्यूज सामने आ चुके हैं। हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर आपसी ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं, लोग समाज के अंदर जातिवाद को देख रहे हैं। तो हम ऐसी पार्टी को चुनेंगे, ऐसे आदमी को चुनेंगे जो जातिवाद की बात को खत्म करेगा, जो लोगों के अंदर कम्युनल हार्मोनी की बात को करेगा, जो लोगों के अंदर भाईचारा को लाने की बात करेगा, जो लोगों को मिलजुल कर रहने की बात करेगा। तो हम ऐसे फर्द को वोट देंगे और ये हमारा वोट बदलाव लाएगा, हमारा वोट चेंजेस लाएगा। हम इस बात की उम्मीद करते हुए वोट करेंगे। हेलो दोस्तों, देश प्रेमी क्या है? दरअसल देश प्रेमी ये है कि आप ऐसा सोचें कि देश में जो भी लोग हों, जो भी लोग रहते हैं, वो हंसी खुशी रहें। सारे लोग इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रेस, कैसा भी कलर रखते हों, किसी भी कास्ट से हों, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, आप ये सोचें कि वो अच्छी तरह से रहे। तो इसको कहते हैं एक देश प्रेमी। देश में जो भी शख्स है, देश का भला हो, देश का भला सोचना, ये सारी चीज़ें देश प्रेमी में आते हैं। और अगर देश प्रेमी को और अच्छी तरह से डिफाइन करें तो पता चलता है कि देश प्रेमी दरअसल ये है कि हम देश को अपनी अच्छी छवि बनाएं। जैसे कि आप देखते हैं कि पिछले सालों के अंदर, पिछले कई सालों से ये देखने के लिए मिल रहा है कि देश के अंदर क्या हो रहा है। क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, बेरोजगारी से लोग परेशान हो रहे हैं, स्टूडेंट्स को सताया जा रहा है, आर्मी के जो नौजवान होते हैं उनकी तनख्वाह को, उनकी जो एज है, उनकी जो सर्विस है उसको कम किया जा रहा है। मुख्तलिफ बहुत सारी दूसरे सारे टेंशन चल रहे हैं। और ये भी देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारी चीज़ें दूसरे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। देश में देखते हैं कि बहुत सारे लोग किसी वजह से किसी इंसान को मार देते हैं, किसी वजह से कोई जो बुरा काम किया है उसको इनाम दिया जाता है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये सारी चीज़ों को देखकर एक देश प्रेमी का, एक देश प्रेम शख्स का ये हाल होता है कि वो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपके मेरे सामने अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो हमें सोचना चाहिए कि आखिर ये देश प्रेमी, देशभक्ति है क्या? देशभक्ति दरअसल ये है कि इन सारी चीज़ों को देखकर आपके आंखों में आंसू आ जाए।
दरअसल ये देशभक्ति है। दोस्तों, हमें चाहिए कि एक देशभक्त होने के नाते हमें एक ऐसे शख्स को वोट देना चाहिए, ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए जो इन सारी चीजों को इक्विलिब्रियम में एक कम, इसको पूरे लो दर्जे तक लाए, इसको पूरा 0 पॉइंट तक लाए। ऐसे शख्स को हमें वोट देना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल्याणी 10 मई को कर्नाटका में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। सभी के जहन में ये सवाल आ रहा है कि हमें किसे वोट देना चाहिए। सबसे पहले इस वाहिद सवाल का एक वाहिद जवाब यह है कि हमें एक ऐसे इंसान को वोट देना चाहिए जो पढ़ाई की अहमियत को जानता हो, जो एजुकेशन की वैल्यू को जानता हो। ऐसे इंसान को वोट देना चाहिए जो खुद पढ़ा लिखा हो और पढ़ाई की अहमियत को जानता हो। आप जैसे जानते हैं कि कर्नाटक की बात कर लीजिए कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर है। आप अगर प्राइमरी लेवल के एजुकेशन की बात करेंगे, यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रॉपर बेसिक फैसिलिटीज तक प्रोवाइड नहीं की जाती है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम ऐसे शख्स को वोट दें जो इन इश्यूज पर बात करता हो। और आप अगर हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो आप ले लीजिए, कर्नाटका में ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जिनके एग्जाम्स हो चुके हैं, जो एग्जाम्स तो लेते हैं लेकिन 3 महीने 4 महीने गुजर जाते हैं, उनका रिजल्ट नहीं आता। और इसी के चलते प्रॉब्लम्स जो तलबा को, स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं, वो ये कि वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़कर दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। जब तक इस यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आता है, वहां के एडमिशन क्लोज हो जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन को लेकर जो शख्स बात करता है, जो पार्टी एजुकेशन को डेवलप करने की बात करती है, हमें ऐसे शख्स को वोट करना चाहिए। और आप इसके साथ साथ और कुछ चीजें हैं जिनका जहन में, जिन बातों को आपको जहन में रखना चाहिए, वो ये है कि ऐसा शख्स जो कम्युनल हार्मनी की बात करता हो। इसका मतलब ये है कि देश जो हिंदुस्तान, जो हमारा हिंदुस्तान है, जो इंडिया है, वो एक रिपब्लिक, एक जमहूरी मुल्क है। यहाँ पर चाहे वो किसी भी कास्ट का आदमी हो, चाहे वो किसी भी मजहब का शख्स हो, उससे चाहिए कि वो उसके साथ भाईचारगी से रहे। जो पार्टी इन बातों को अपने जहन में रखकर समाज की और इस देश की उन्नति की बात करती है, हमें उस पार्टी को वोट देना चाहिए। तो आप अपने वोट का इस्तेमाल कल कीजिए। और जो भी अफराद वोटिंग के लिए नहीं जा सकते, चाहे वो मजबूर हो या फिर क्या से नहीं जा सकते वोटिंग के लिए, आप उनकी मदद कीजिए और 100%, 100% वोटिंग अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए और लोगों तक इस बात को फैलाइए। ಪ್ರಿಯ ಮತದಾರರೇ, ನಾಳೆ 10ನೇ ಮೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಮತವನ್ನು ಯಾವೊಬ್ಬ ಪಕ್ಷವು ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಏಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಗೌರವ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ರೈತರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಯಾವೊಂದು ಪಕ್ಷವು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಮತವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಮತದಾನ ಎಂಬುದು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮಗಳ ಇದ್ದಂತೆ. ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮಗಳನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳದಿರಿ. ತನ್ನ ಮತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮತ ನನ್ನ ಹಕ್ಕು.